Assalamualaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Biology with Sir Kaleem. आज हम मैट्रिक बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 जो हमारा चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 4 यानी चैप्टर नंबर 1 कौन सा था, गैसेज एक्सचेंज, उसको जो है वो फर्दर पढ़ेंगे। तो गैसेज एक्सचेंज इन एनिमल्स इज क्या है कि इसमें जो है ना ये है लिंक्ड विथ रेस्पायरेशन। गैसेज एक्सचेंज इन एनिमल इज लिंक्ड विथ रेस्पायरेशन, क्योंकि एनिमल सिर्फ रेस्पायरेशन करते हैं जबकि प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस भी कर रहे थे, तो इसलिए हम जो है इसको पढ़ेंगे। आपको पता है रेस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिससे जो है ऑक्सीजन जो है वो इन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आउट होती है। इसकी हम चलते हैं आगे। आगे क्या है, रेस्पायरेशन में क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। पहले है रेस्पायरेटरी मीडियम। तो रेस्पायरेशन के लिए एक रेस्पायरेटरी मीडियम चाहिए। तो रेस्पायरेटरी जो मीडियम होता है वो जो एक्वेटिक होते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे उनका जो रेस्पिरेटरी मीडियम होगा वो क्या होगा, वो होगा वाटर। ठीक है, उसका एक्वेटिक का वाटर होगा। जबकि जो टेरेस्ट्रियल, जो ज़मीन वाले एनिमल्स होंगे, ज़मीन वाले एनिमल्स, तो उन वो कहाँ से ऑक्सीजन लेंगे, वो ला लेते हैं कहाँ से, एयर से। तो इस तरीके से रेस्पिरेटरी मीडियम जो एक्वेटिक का होगा वो वाटर होगा, टेरेस्ट्रियल का होगा क्या, एयर। तो उसके अलावा अगर देखें कंसंट्रेशन जो है वो ऑक्सीजन की एयर के अंदर कितनी कंसंट्रेशन होती है, ये होती है 21%। और वाटर के अंदर कितनी होती है, ये होती है 5%। ओके, आगे चलते हैं। फॉर गैसेज एक्सचेंज इन एनिमल्स कुछ और चीज़ें भी चाहिए, उसमें है रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस चाहिए। रेस्पिरेटरी सरफेस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी सरफेस जो होता है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम एक ऑर्गेनिज्म बनाएं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अमोबा बनाते हैं। ठीक है, तो अमोबा की ये जो बाहर वाला जो इसका मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ही इसका क्या होगा, रेस्पिरेटरी सरफेस। जबकि मल्टी सेलुलर जो होंगे उनमें देयर बॉडी सरफेस एंड सम इंटरनल सरफेस एक्ट एज सर रेस्पिरेटरी सरफेस। तो इस तरीके से मल्टी सेलुलर में उनकी बॉडी और इसके अलावा इंटरनल जो सरफेस होता है उनकी बॉडी का, ये लंग्स के अंदर जो मौजूद होता है, एल्वोलाई वगैरह, वो ही होता है क्या, रेस्पिरेटरी सरफेस। उसके बाद आगे चलें, हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, रेस्पिरेटरी सरफेस है, रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। प्रॉपर्टीज़ और रेस्पिरेटरी सरफेस, इसके लिए क्या क्या चाहिए कि ये थिन चाहिए। ठीक है, उसके बाद वेट हो यानी गीला हो, परमिएबल हो यानी उनमें मालिक्यूल्स जो है आसानी से गुजर सकें। और इसके अलावा क्या हो, लार्ज इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। जो भी जानदार जहाँ भी रहता है वहाँ पे उसको सांस लेने के लिए जो जगह चाहिए वो अपनी बॉडी से ज़्यादा चाहिए, ताकि वो आसानी से गैसेज एक्सचेंज कर सके। और एक और भी चीज़ है इसमें, वो है प्रोपोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। प्रोपोर्शन कितना चाहिए, ये वही बात है कि इसमें जो प्रोपोर्शन चाहिए सफिशेंटली लार्ज चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सरफेस को देखेंगे तो इसमें है इज़ 20 टाइम्स ग्रेटर टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो 20 टाइम्स से यानी ज़्यादा जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस है, जिससे जो है वो आसानी से जो है गैसेज एक्सचेंज कर सकते हैं। और मल्टी सेलुलर एनिमल्स में जो है सारी जितनी भी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, हर सेल के अंदर ऑक्सीजन जो है वो जा सके और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आ सके। ओके, तो ये जो है एक सिंपल सा जो है इंट्रोडक्शन हो गया गैसेज एक्सचेंज इन एनिमल्स। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू।